आपका एक बार फिर से स्वागत है एलसीसी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ मिरर। तो रेडी लिख दीजिएगा, सम रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ मिरर। मिरर से संबंधित कुछ परिभाषाएं। बेटा, सम रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ मिरर मतलब मिरर से जितने भी रिलेटेड कुछ टर्म होंगे उनको आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों, पहले एक मैं बनाता हूँ मिरर, कोई भी आप बना लो, सबके लिए डेफिनेशन सेम होगी। तो बच्चों, एक मैं मिरर बना लेता हूँ, ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे एक मैं मिरर बनाया। कौन सा मिरर है? कॉनकेव आपको दिख रहा होगा। सबके लिए डेफिनेशन बच्चों सेम होगी, इसलिए मैं एक को बता के स्टडी करा रहा हूँ आपको। ये है पहले बच्चों कॉनकेव मिरर, ध्यान से सीखते जाइएगा। अब बताओ बच्चों, ये एक स्फीयर के पार्ट थे, तो क्या मैंने मान लिया कि कुछ ऐसा स्फीयर रहा होगा, उसी से ये काट के क्या किया गया, कॉनकेव मिरर बनाया गया होगा। ठीक, अब ये स्फीयर का बच्चों सेंटर मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं सी। ठीक, तो बच्चों सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हम लोग को क्या सीखना है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हेडिंग लिख दीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जाम में पूछता है कभी कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले बच्चों एक बात मैं आपको आज बता दूं, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो मिरर बनाया गया, ये किसी एक स्फीयर का पार्ट है ना, तो इस स्फीयर का सेंटर, जिसका मिरर है क्या होगा, पार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हिच मिरर इज अ पार्ट, या तो बोल सकते हैं हम लोग सेंटर ऑफ दैट स्फीयर व्हिच मिरर इज अ पार्ट। वो जो डेफिनेशन क्या बनेगी? सेंटर ऑफ दैट स्फीयर व्हिच mirror is a part, which mirror is a part। मतलब उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक क्या है, पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको भी थोड़ा सा जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, आइडिया पता चल गया होगा कि उस स्फीयर का रेडियस जिसका मिरर एक क्या होगा, पार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों कैपिटल आर से। आई बात समझ में? तो बच्चों डेफिनेशन क्या बनेगा कि रेडियस ऑफ दैट स्फीयर which mirror is a part, मतलब उस स्फीयर की रेडियस जिसका मिरर एक क्या है, पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय आर। क्लियर हुआ इतना? अब देखिएगा नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट आएगा पोल। तो जो पोल कहते क्या है कि द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मतलब जो ये मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, कह सकते हैं ये मिरर का मिड पॉइंट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? पोल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इट इज डिनोटेड बाय P। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो आप इतना नोट कीजिएगा, फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे। कुछ डेफिनेशंस और है, जल्दी से नोट कीजिएगा। हो गया? अब देखिएगा इसके आगे एक प्यारे बच्चों होता है अपर्चर। मान लें कि ये जो x डैश है, तो बच्चों ये क्या है? अपर्चर। तो कहने का मतलब द डायमीटर ऑफ द मिरर, मतलब इस मिरर का ये जो डायमीटर है इसको क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। तो बोलेंगे द पॉइंट x डैश, द पॉइंट x एंड x डैश इज कॉल्ड अपर्चर
अपर्चर ऑफ द मिरर, अपर्चर ऑफ द मिरर। क्लियर कर रहे बच्चों? तो द पॉइंट x x डैश इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट आएगा क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इट मींस द लाइन joining between pole and center of curvature is known as principal axis। तो जो लिखेंगे क्या, the line joining between pole and center of curvature, center of curvature is known as प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो ये थी प्रिंसिपल एक्सिस की डिफिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, और एक है, एक बच्चों होता क्या है, फोकस। ध्यान से सीखेंगे। फोकस या तो बोल सकते हैं कि फोकल पॉइंट। तो प्यारे बच्चों अगर मान लिया कि ये मिरर रखा है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्यारे बच्चों अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके गुजरती है प्यारे बच्चों, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलेंगे। कहने का मतलब व्हेन अ रे ऑफ लाइट reflect from the mirror and passing through any point, this point is called प्रिंसिपल फोकस भी इसको बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं, फोकस भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद प्यारे बच्चों आएगा फोकल लेंथ। क्या आएगा, यहीं पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बच्चों, फोकल लेंथ क्या होगा, the distance between pole and focus, the distance between pole and focus is called focal length। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, the distance between pole and focus is called focal length, is called focal length। क्लियर हुआ? जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों। हो गया? अब जो हेडिंग ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइन कन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमको कैसे पता लगेगा कि इमेज वर्चुअल है, रियल है, कि कैसा बन रहा है, कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस की बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो हम नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। और जो साइन कन्वेंशन के लिए हमको फिर से एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ध्यान से सीखिएगा। अब देखिएगा, ये मान लिया कि कोई कॉन्केव मिरर, एक ये ऑब्जेक्ट रखा है ओ डैश, यहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही आसान बता रहा हूँ। अब एक यहाँ से और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से। अब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो उसी पाथ पे क्या होगी, वापस हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे कट करेगी वहीं पे क्या बनता है, इमेज। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, आई डैश। ठीक, अब ये है पोल। ठीक, तो जो ये आप साइन कन्वेंशन में ये ध्यान में रखोगे कि जो सारी जो डिस्टेंस होगी हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या मिला, ऑल द डिस्टेंस, all the distance measured from the pole,
measured from the pole। मतलब सब डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। अभी हम लोग इन द केस ऑफ कॉनकेव की बात कर रहे हैं, फिर देखते हैं। ठीक, आप एक बात ये जान लो, जो कॉनकेव मिरर होता है उससे रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स से हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक, इस बात को आप हमेशा याद रखोगे। अब देखिएगा सेकेंड पॉइंट, पहले तो ध्यान से सीखिएगा। अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे डिस्टेंस तो वो पॉजिटिव होगी। अगर इंसिडेंस रे के अगेंस्ट मेजर करेंगे, इट मींस अगर इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रही है और हमको मेजर करने के उसके अगेंस्ट चलना पड़ रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर इधर ही चलना पड़ रहा है तो वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ? तो बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, बहुत ही आसान रहेगा, कभी साइन कन्वेंशन गलत नहीं होने वाला। तो देखिएगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट की टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। और बच्चों बोल सकते हैं अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। अब बताओ इसमें पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को प्यारे बच्चों u से लिखते हैं, किससे लिखेंगे, u से। पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, v से। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को f से डिनोट करेंगे। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को r से डिनोट करेंगे। इट मींस पोल से pc क्या है, r। ध्यान से देखिएगा, pi डैश क्या है, v। PO क्या है बच्चों, u। और PF क्या है प्यारे बच्चों, f। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, तो ध्यान से सीखेगा। अब बताओ इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर रखा है प्यारे बच्चों, तो पोल से देखो इंसिडेंट रे इधर मेजर करना पड़ेगा, तो अगेंस्ट चलना पड़ रहा है, तो बताओ ये किसमें हो जाएगा, माइनस में होगा। और एक बात याद रखेंगे, एक पॉइंट नोट में लिख लेना यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट is always placed left side at any condition, at any case। मतलब किसी भी केस पर ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे प्लेस होगा, लेफ्ट साइड में। तो चाहे कॉनकेव की बात करोगे चाहे कॉन्वेक्स की बात करोगे, हमेशा u किसमें होगा, माइनस में आएगा। ठीक, अब देखो r को मेजर करते हैं। r बच्चों इंसिडेंट रे के साथ चलेंगे कि अगेंस्ट चलेंगे, तो देख के बता दो, अगेंस्ट चलेंगे तो ये भी किसमें होगा प्यारे बच्चों, माइनस में होगा। अब तो f के लिए माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि अगेंस्ट चल रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर जा रही है। अब बताओ v किसमें होगा, इंसिडेंट रे इधर अगेंस्ट चल रहे हैं, तो v भी किसमें होगा, माइनस में। और जब और बनेगा वो किसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10। मतलब एक रियल का और एक वर्चुअल का। ये तो बात थी कॉनकेव मिरर की। और एक बात यहाँ पे सीख लेते हैं कि above the principal axis, above the principal axis positive and below the principal axis नेगेटिव। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग बात कर लेंगे किसकी बात बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सीखिएगा यहाँ पे। हो गया? अब देखिएगा कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, पहले जो कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है, ये कुछ ऐसा बना होता है। All the distance measured from the pole, object is placed always left side। तो रे गई, अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब लेकिन लगता है क्या, इधर जाके सीन करेगी तो इसका फोकस ये होगा। फोकस इधर हुआ तो प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किधर हुआ, इधर। और इमेज भी किधर बनेगा, इधर साइड बनेगा। तो कहने का सेंस ये है कि बच्चों अब देखो ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल,
तो बताओ इमेज को नापने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, इधर। तो प्यारे बच्चों भी किसमें होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक, क्योंकि ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा। अब देखिएगा नेक्स्ट आर किसमें होगा, बता दो देख के, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि टूवर्ड्स इंसिडेंट रे एफ किसमें होगा, प्लस में होगा। तो बस इतना सीधे सीखना है। और यू तो ऑलवेज निगेटिव होगा प्यारे बच्चों। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ओके, तो जल्दी इस नोट कीजिएगा, फिर आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं हम लोग। सीखा मैंने जीना जीना, गाना गाते रहो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हो गया बच्चों, हेडिंग लिख दीजिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, फिर पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिएगा मैं आपको एक चार्ट के रूप में एक एक स्टेप बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। पहले मैं एक को डायग्राम से सिखा दूंगा, रे डायग्राम से, ठीक। तो अब देखिएगा आप प्यारे बच्चों, हेडिंग लिख दीजिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब देखिएगा हेडिंग लिखते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर सीखते हैं अभी हम लोग। कॉनकेव मिरर से अभी हम लोग क्या सीखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन। तो ध्यान से सीखिएगा। पहला कंडीशन इसमें हम लोग को ये जानना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा। ऑब्जेक्ट प्लेस जो होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, और इमेज बनेगा तो उसका नेचर कैसे होगा। बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट में फोकस पे रख दो, इनफाइनाइट से आ रही रेज, तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो बच्चों 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनना जरूर, इसको जरूर मिस मत कीजिएगा। तो मैं एक एक को स्टार्ट करता हूँ बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों कहां पे होगा, इंफिनिटी पे, तब इमेज कैसा बनेगा और कहां पे बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उस सब को सीखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपने को क्या सीखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ध्यान से सीखे। सबसे पहले हम एक रे डायग्राम से आपको दिखाते हैं। ये था आपका कॉनकेव मिरर, ये था पुल, और ये था आर, सॉरी सी, और ये था फोकस, ठीक। अब बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, इनफाइनाइट पे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहां प्लेस्ड है, इनफाइनाइट पे। तो बच्चों होगा क्या कि जब इनफाइनाइट से रेस चलेगी, ध्यान से सीखिएगा, जब इनफाइनाइट से रेस चलेगी तो फोकस पे कट करेगी, और जो इमेज होगा वो कहां बनेगा, एफ पे। तो बच्चों जो इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज है, ध्यान से सीखिएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे, एट एफ, एफ का मींस फोकस। अब बच्चों इसका नेचर कैसा होगा, ध्यान से बताइएगा। नेचर का रियल बन रहा है, और थोड़ा सा डिमिनिश्ड बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मींस थोड़ा उल्टा बनेगा, क्योंकि अपोजिट साइड है नीचे। तो बच्चों इसका नेचर क्या होगा, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और पहले बच्चों क्या बनेगा, डिमिनिश्ड। आई बात समझ में? ये कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड होगा, इनफाइनाइट पे प्लेस्ड होगा। तो इसको नोट करते जाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरी कंडीशन इसका जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। हो गया?
अब देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्या है बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट बच्चों कहाँ हो, सी के इधर रखा हो, बियॉन्ड का मतलब सी के थोड़ा सा पहले, तब देखते हैं कहाँ बनेगा। तो बच्चों इसको रे डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये पहले बच्चों ये है कॉनकेव मिरर, ध्यान से सीखिएगा। ये होगा प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा एफ और ये होगा सी। अब बोल रहे हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। अब देखिएगा जब हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, मान लिया ओ डैश इसको, ठीक। अब देखिएगा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो प्यारे बच्चों फोकस से जाएगी, ठीक। अब दूसरा बच्चों कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा विजुअल बना लेते हैं क्योंकि स्केल अपने पास है नहीं। तो बच्चों अब जहां पे कट करेगा वहीं पे इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, आई डैश बन रहा है। तो बच्चों इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, आई बात समझ में। तो इमेज कहां पे बना, बिटवीन सी एंड एफ। अब बताओ इसका नेचर कैसा होगा, वही फिर से कहानी, रियल है, इन्वर्टेड है और क्या है, डिमिनिश्ड है। तो बच्चों नेचर ऑफ द इमेज रियल, इन्वर्टेड और प्यारे बच्चों क्या है, डिमिनिश्ड, ठीक। जल्दी से नोट कीजिएगा, एक एक नोट करते जाइए, हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट, बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा बार बार मिटाना पड़ रहा है। लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी बहुत तगड़े से। अब देखिएगा नेक्स्ट बच्चों क्या, अब बोल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट बच्चों कहां प्लेस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब इमेज कैसा बनेगा। थर्ड पॉइंट है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो प्यारे बच्चों, सी पे, तब कैसा बनेगा देखते हैं उसको हम लोग। तो देखते हैं सबसे पहले रे डायग्राम से समझते हैं। ये आपका पोल हो गया, ये F है और ये क्या है, C है मान लेते हैं। अब बोल क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों C पे ही रखा है, जहां से सीखेगा ये ऑब्जेक्ट है, C पे रख दिया हम लोगों ने। तो देखो ये लाइट गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास की। अब जो सेकेंड वाला भी कहां से पास करेगा, फोकस से, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट ही रखा है। और जो जब ये कट करेगा, क्योंकि जब लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये जब कट की तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट पे कट की तो कहां पे बना, एट सी पे। तो कहने का मतलब नेचर तो वही होगा प्यारे बच्चों, रियल, इन्वर्टेड, और लेकिन कहां पे बना, इमेज एट सी पे, मतलब फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गया। तो रियल बनेगा और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और कैसा बनेगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा इमेज बन गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट की तरफ, हम लोग इसको नोट करिएगा जल्दी से, फिर नेक्स्ट सीखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट से क्या होगा बच्चों, जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड हो, इधर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ कंडीशन, बोल रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब कहां पे लिखना हम लोग को, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां हो, सी एंड एफ के, तब इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसको सीखते हैं। वो जो जब सी एंड एफ पे होगा तो ये देखते हैं, ये मिरर बनाया, ये पोल है, ये F है और ये क्या है बच्चों, C है। अब बोल क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है हम लोग को, तो बिटवीन C एंड F। तो अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। जब ऑब्जेक्ट रखा तो रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस से पास किया। अब जो फिर से ये कहां से जाएगी, फोकस से गई। अब देखो रिफ्लेक्शन हुआ तो कहां पे बना प्यारे बच्चों,
ये आपको मान लेते हैं सी यहाँ पे रहा होगा। आप जब स्केल से मेजर करके बनाओगे तो एक्यूरेट आएगा। तो इमेज यहाँ पे बना आई डैश, तो जो कहाँ पे बना, बियॉन्ड सी, मतलब सी के थोड़ा सा इधर। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी। अब बताओ कैसा बन रहा है, आप नेचर अब देख के बता सकते हो कैसा है, रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है और थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड है। तो नेचर कैसा, रियल, इन्वर्टेड और कैसा बच्चों, मैग्नीफाइड। आई बात समझ में। तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर और एक दो केस है उसको स्टडी करेंगे हम लोग। हो गया प्यारे बच्चों, आप देखिएगा। अब बोल रहा है कुछ अगला केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट एफ। अब बोल रहे हैं जब अब एफ पे, तो ध्यान से सीखते हैं। ये मिरर बना लिया, पोल एफ सी। बोले कि अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रिफ्लेक्शन होगा। अब जो एक मिरर, ये मिरर था यहाँ तक, तो जो अब ये लाइट कुछ ऐसे पास होगी तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट। सही बात समझ में। तो क्या बना, एट इनफाइनाइट। अब जो अब इमेज का नेचर आप बता सकते हो कैसे बनेगा, रियल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं तो मिलेगा जाके, इन्वर्टेड बन जाएगा और क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। तो कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। यही बात समझ में। तो ये था नेचर ऑफ द इमेज। ठीक, अब देखिएगा लास्ट केस है इसका कि जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में रखा, ठीक, when the object is placed, when the object is placed between f and p। अब बोल क्या रहा है कि जब ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों f एंड p के बीच में रखा है तब कैसा बनेगा इमेज। तो इसको सीखते हैं, तो जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, P है, ये F बना लेते हैं, ये C। बोले कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है प्यारे बच्चों, कहाँ पे, F एंड P के बीच में। तो बच्चों यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा क्या, तो इसका नेचर क्या मिला, अरे कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ध्यान से सीखिएगा, इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, और इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा। आई बात समझ में। तो ये 6-7 इंपॉर्टेंट थे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इनमें से एक क्वेश्चन जरूर फिक्स पूछता है आपको विथ रे डायग्राम, या तो रे डायग्राम बना के देगा, आपसे पूछ लेगा पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इसलिए मैंने एक एक को आपको स्टडी करवाया है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इसको नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अब ये नोट करने के बाद आप हेडिंग लिख दीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो जल्दी से नोट कीजिएगा।
गया। अब देखिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। मजा आ रहा है ना बच्चों फिजिक्स पढ़ने में? बहुत ही मजा आ रहा है। अभी मजा, असली मजा तब है जब हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे तो आपको लगेगा क्या इतना आसान तरीके से भी न्यूमेरिकल लग सकता है क्या। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स। यहाँ पे केवल दो यूज आपको मिलते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज वर्चुअल होता है। ठीक, तो अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में बच्चों क्या आएगा यहाँ पे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों कहाँ पे हो, इनफाइनाइट और पोल के बीच में, मतलब बिटवीन लिख सकते हैं हम लोग इनफाइनाइट एंड पोल। तो यहाँ पे देखते हैं ये था प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ये इनफाइनाइट है और ये क्या है पोल। ठीक, पोल के बीच में रख दिया। अब देखो होगा क्या, रे ऑफ लाइट गई, रिफ्लेक्ट होगी, हो गई रिफ्लेक्ट। अब एक रे ऑफ लाइट बच्चों यहाँ से पास होगी। ठीक, अब देखिएगा जब ये रिफ्लेक्ट हुई प्यारे बच्चों तो कुछ हम मान लेते हैं कि इधर आके मिलेगी और ये प्यारे बच्चों कुछ इधर जाके यहाँ पे कट करेगी। जहाँ पे कट करती है वहीं पे क्या बनता है इमेज आई डैश, जो ऑब्जेक्ट था ओ डैश। तो जो इसका नेचर कैसा है, तो कहाँ पे बन रहा है बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो ये इसका यहाँ पे ये फोकस होगा, तो कहाँ पे बन रहा है इमेज बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो इमेज कहाँ बन रहा है बिटवीन द पोल एंड फोकस। ध्यान से सीखेगा। अब बताओ नेचर इसका कैसा होगा, इरेक्ट होगा, हल्का सा धुंधलापन आएगा, डिमनेस जिसको बोलते हैं, और बच्चों कैसा बनेगा वर्चुअल बनेगा। आई बात समझ में? ये था आपका जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो इनफाइनाइट एंड सॉरी पोल की जगह में फोकस लिख दिया, इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगा। अब देखिएगा सेकंड केस इधर मैं बना रहा हूँ। अब बोल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा प्यारे बच्चों फोकस पे फॉर्म होगा। तो देखिएगा ध्यान से, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे बनाओ कॉन्वेक्स मिरर, ये बनाना पोल। ठीक, और ये है इसका फोकस। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या था फोकस था। अब देखिएगा आप बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट्स में तो रे कमिंग होगी। ठीक, और जो जब ये रिफ्लेक्ट हुई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई, तो जो ऐसा लगेगा सीम्स टू कहाँ पे बनेगा फोकस पे बनेगा। तो कहाँ पे बनेगा एट एफ, और कैसा बनेगा इरेक्ट, और कैसा बनेगा वर्चुअल, और कैसा बनेगा एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ये बात समझ में कि नहीं? तो ये था जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी से एक बार देखिएगा, फिर हम लोग सीखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। हो गया। अब देखिएगा हेडिंग लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही कभी पूछ लेता है कोई, दो यूज आपको बताने होंगे।
तो हेडिंग लिख दीजिएगा बच्चों, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। पहले बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का यूज सीख लेते हैं, पहले नोट करते जाइएगा। कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज आपने देखा होगा कार में, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स आपने हम देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन से ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, मतलब फैलाता है, ठीक। तो इसका फर्स्ट यूज कहाँ मोबाइल करते हैं हम लोग? यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में। और बच्चों स्कैटरिंग, मतलब कहीं पे हमको लाइट को क्या करना हो, फैलाना हो, तो हम लोग वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। बच्चों इसका जो नेक्स्ट यूज आता है वो क्या आ जाएगा? अगर कहीं पे लाइट को फैलाना है तो क्या आ जाएगा बच्चों? विजिलेंस मिरर इन डिपार्टमेंट स्टोर। इन डिपार्टमेंट स्टोर, ये नेक्स्ट यूज इसका, विजिलेंस मिरर इन डिपार्टमेंट स्टोर। और जो तीसरा यूज क्या होगा? रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। रिफ्लेक्टर के रूप में हम लोग स्ट्रीट लैम्प में इसका भी यूज कर सकते हैं, किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। तो नेक्स्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। इन स्ट्रीट लैम्प और as to diverse light over a large area, आई बात समझ में? ये तो प्यारे बच्चों यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जल्दी से नोट कीजिए। पहला, कार के मिरर में इसका यूज कर सकते हैं, जो पीछे देखने काम आता है। फिर विजिलेंस मिरर इन डिपार्टमेंट स्टोर में इसका यूज कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प और एज टू डाइवर्स लाइट ओवर अ लार्ज एरिया, कहीं भी लार्ज एरिया में लाइट को डाइवर्स करना है तो वहाँ पे इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट लिख दीजिएगा बच्चों, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सीख लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर का यूजेस। रेडी लीजिएगा, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या? जो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं? कार की हेडलाइट्स में। हेडलाइट्स में एज अ रिफ्लेक्टर की तरह, एज अ रिफ्लेक्टर की तरह। डेंटिस्ट यूज करते हैं दांत के लिए। दांत में अगर अंदर कुछ देखना हो, डेंटिस्ट लेकर के आ करके देखता है ना, तो वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। और बच्चों इसको हम लोग शेविंग मिरर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। शेविंग मिरर जो होता है वो भी कैसा होता है प्यारे बच्चों? कॉनकेव मिरर हो सकता है। और भी ऐसे ढेर सारे यूज है, एक बार समझ में। तो बच्चों ये था यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिएगा, मिरर फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला उसको सीखने में। तो बच्चों आपके सिलेबस में डेरिवेशन तो है नहीं, लेकिन कुछ हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, एसएससी बोर्ड के बच्चे हैं, उनमें डेरिवेशन पूछ लेता है, तो मैं आपको डेरिवेशन सिखाते हुए आगे बढ़ूँगा, ठीक, ध्यान से सीखिएगा। तो हेडिंग लिख दीजिएगा बच्चों, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला बच्चों जैसे ही चैप्टर मैं खत्म करूंगा तुरंत मैं एनसीईआरटी एक क्लास में पूरे न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, लेकिन मेरी क्लास में पॉसिबल होगा, ठीक। आप बहुत जगह देखे हो कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर, क्योंकि मेरे में 1 घंटे में कोई चैप्टर, 1 घंटे 10 मिनट में कोई टॉपिक नहीं, क्योंकि मैं एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। जब आप समझ जाओगे तो 1 घंटा का 10 मिनट वो चीज़ें होने लगेगी। इसलिए तो मेरी क्लास में थोड़ा सा लेक्चर्स लंबे जाएंगे, तो आप ध्यान से सीखिएगा। और आप लोग की जो आदत है तुरंत बढ़ा देते हो, तो वैसी गलती मत कीजिएगा, अंत तक देखोगे तब एकदम से क्लियर हो पाता है, ठीक। मुझे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी, लेकिन बीच में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पूरा देखोगे तो समझ में आएगा जरूर, ठीक। तो हेडिंग लिख दीजिएगा बच्चों, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला
मिरर फार्मूला। ठीक, अब देखिए मिरर फार्मूला बच्चों होता क्या है। ठीक, मिरर फार्मूला प्यारे बच्चों होता है 1/f 1/b प्लस 1/e। इसी फार्मूले को बोलते हैं बच्चों मिरर फार्मूला। दोनों के लिए यही यूज होता है, बस हम लोग साइन कन्वेंशन को चेंज करके जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यूज कर सकते हैं। दोनों से प्रूफ करेंगे इतना ही आएगा, तो मैं आपको किसी एक से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपकी सीबीएसई में इसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की बम्पार है, बौछार है, तो क्वेश्चन के लिए इसको सीखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा भाई, बस समझ में। तो देखिएगा मिरर फार्मूला सीखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, ध्यान से सीखिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। अब देखिएगा सबसे पहले मैं क्या लूंगा, एक कॉन्केव मिरर ले लूंगा। एक ये मैंने कॉन्केव मिरर लिया, ये था बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने दूसरे को भी फोकस से पास कराया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे काटा बच्चों, ये हो गया आई डैश। ठीक, और ये था ऑब्जेक्ट, मान लेता हूँ मैं ओ डैश। ठीक, और एक प्यारे बच्चों ये है पी, और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो मान लेता हूँ ये एम है, जो कि पी जो है एम के बहुत ही पास है, तो अप्रोक्सीमेट ये पी के ही बराबर है। तो जो अब एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सिमिलर ट्रायंगल, जानते हो क्या, मैं पहले बता देता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल में होता क्या है, अगर आपको दो सिमिलर ट्रायंगल मिल गया तो हाइट अपॉन हाइट का रेशियो इक्वल टू बेस अपॉन बेस का रेशियो। ठीक, तो अपने को यहाँ पे वही ढूंढना है, तुरंत आंसर मिल जाएगा यार। तो अब देखते हैं, नाम देखो बच्चों, एक यहाँ पे ओ डैश एफ और एफ पी, इसको क्या नाम दे देता हूँ बी, और इसको क्या नाम दे देता हूँ यहाँ पे सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब ट्रायंगल देखो ओ डैश एफ एफ पी बी, तो बच्चों दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान से सीखिएगा, ओ डैश एफ एंड एफ पी बी आर सिमिलर, देन बच्चों हाइट अपॉन हाइट, तो ओ डैश अपॉन प्यारे बच्चों पी बी, तो ओ डैश अपॉन पी बी, और इधर क्या मिलेगा, बेस अपॉन बेस, ओ एफ अपॉन प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, एफ पी। आई बात समझ में। अब बताओ ये पी बी जो डिस्टेंस है ये आई डैश के इक्वल है क्या, तो बच्चों इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू कितना, ओ एफ अपॉन एफ पी। यहाँ दिखा देना कि पीवी बराबर क्या मान लिया आप लोगों ने, आई डैश अज्यूम कर लिया, इसको कंसीडर कर लेना इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा अगेन, इन ट्रायंगल यहाँ पे देखो फिर से दिख गया एफ आई डैश एफ सी पी, अगेन इन ट्रायंगल एफ आई डैश एंड एफ सी पी आर सिमिलर, देन यानी बच्चों फिर से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, अब देखो यहाँ हाइट अपॉन हाइट, तो बच्चों ये पीसी अपॉन आई डैश, मतलब पीसी की जगह मैं इसको ओ डैश लिख सकता हूँ ना, तो यहीं पे बना लो ओ डैश अपॉन आई डैश। पहले बच्चों बेस अपॉन बेस, तो बेस अपॉन बेस, तो बच्चों एफ पी अपॉन एफ आई डैश, तो पहले बच्चों ये हो जाएगा एफ पी अपॉन एफ आई डैश, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड को देखो, एलएचएस बराबर है, आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, मैं ना दिखूं चलेगा लेकिन कोशिश ये दिखना चाहिए। देखो ओ डैश आई डैश, ओ डैश आई डैश, तो जब एलएचएस बराबर है तो प्यारे बच्चों आरएचएस भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या मिला, देखो यहाँ से मिला
OF अपॉन FP इक्वल FP अपॉन FI डैश आई बस समझ में। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा है पहले बच्चों OF इंटू FI डैश इक्वल टू बच्चों FP का स्क्वायर आया समझ में। अब जो OF निकालना है FI डैश निकालना है तो लिखेंगे क्या, नाउ फ्रॉम फिगर, ध्यान से सीखिएगा, नाउ फ्रॉम फिगर। देखिएगा फिगर पे जाते एक बार O से F निकालना तो बच्चों पूरे में से मैं इतने को माइनस कर दूं तो बच्चों OP माइनस FP, तो क्या आ जाएगा OP माइनस FP, ये कितना हो गया OF। कोई दिक्कत देखो इतने डिस्टेंस चाहिए तो मैं पूरे में से इतने को माइनस कर दूं, इतना ही बचेगा, मिल जाएगा। अब तो FI डैश इतनी डिस्टेंस निकाला, पूरे में से इतने को घटा सकता हूं तो बच्चों PI डैश माइनस FP, ये क्या मिल गया FI डैश। अब तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ, ठीक। अब बताओ OP क्या था, माइनस U था, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, याद है ना साइन कन्वेंशन में सिखाया। FP क्या है, कॉन्वेक्स की बात नहीं हो रही तो कॉन्केव हो रही तो माइनस है। PI डैश क्या है माइनस B और FP क्या है। अब क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यू रखेंगे उठा के। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों, OP माइनस FP, इसको थर्ड मान लो तो थर्ड से देखिएगा OP माइनस FP और ये बच्चों PI डैश माइनस FP बराबर FP का स्क्वायर। ध्यान से सीखते जाइएगा। अब वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों, माइनस U माइनस माइनस प्लस का F माइनस का V प्लस का F और माइनस F का स्क्वायर प्लस का F स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों, UV माइनस UF माइनस VF प्लस का F स्क्वायर बराबर क्या F स्क्वायर। और जो F स्क्वायर से F स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो थोड़ा डायग्राम मिटाना पड़ेगा, एक तो इसके बच्चे हैं ना। अब देखिएगा ये, अब यहाँ बचा कितना प्यारे बच्चों, UV बचा, अब माइनस का UF बचा। अब तो VF इधर माइनस उधर भेज देते हैं, प्लस में हो गया VF। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग UVF से डिवाइड कराएंगे, तो डिवाइडिंग बाय UVF बोथ दी साइड। आई बात समझ में। तो जब UVF से मैं दोनों साइड डिवाइड करा दूंगा तो क्या मिलेगा, UVF अपॉन UVF, सॉरी ऊपर UV है और यहाँ पे UF अपॉन UVF, VF अपॉन UVF। पहले बच्चों VF से VF कैंसिल, UF से UF कैंसिल, UV से UV कैंसिल। तो बचा कितना, ध्यान से सीखिएगा, 1 अपॉन F, यहाँ पे कितना बचा माइनस 1 अपॉन, उधर भेज देता हूँ प्लस 1 अपॉन V और ये प्लस 1 अपॉन U। प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था क्या, ये बच्चों मिरर फार्मूला, ध्यान से सीखिएगा, 1 अपॉन F 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा पूरा, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टॉपिक और बचा है मैग्निफिकेशन, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसको चैप्टर बना के पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपके रिफ्लेक्शन में मिरर में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मैग्निफिकेशन, आई बात समझ में, तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग लिख दीजिएगा मैग्निफिकेशन या तो लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो प्यारे बच्चों मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई सुने हो, मैग्नीफाई लेंस या तो मैग्नीफाई लेंस,
तो बच्चों मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? इमेज को इनलार्ज करना, मैग्नीफाइड करना, छोटा बढ़ाना घटाना, ठीक। तो बच्चों जो मैग्नीफाइड होता है वो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। तो आई बात समझ में? तो बच्चों मैग्निफिकेशन may be defined as magnification may be defined as the height of image या तो बोल सकते हैं डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो इसको बोल सकते हैं रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द height of object, height of image to the height of object. आई बात समझ में? height of image to the height of object. It is denoted by small m. Then m is equal to प्यारे बच्चों हो जाएगा hi/ho या तो हो जाएगा -v/u। ध्यान से याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन बेस्ड है। आई बात समझ में? तो नोट कीजिएगा m = hi/ho -v/u। तो कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, तो आप बोलोगे द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, या तो बोल सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। क्लियर है? तो जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो एक है रिलेशन बिटवीन f एंड r, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ ये सब सारे पॉइंट्स, तो हेडिंग लिख लीजिएगा रिलेशन बिटवीन f एंड r। तो बच्चों रिलेशन बिटवीन f एंड r, बच्चों f r बराबर होता है 2f, तो बोल सकते हैं f बराबर r/2, where f is a focal length और r is a radius of curvature। आपने देखा भी होगा डायग्राम में प्यारे बच्चों, ये था r तो ये था f, जस्ट डबल होता था। ऑलवेज साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। वहाँ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन की सारी प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आई बस समझ में? तब तक के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि इससे आनंद वाली फिजिक्स कहीं शायद मिले CBSE ICSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए। एक बार समझ में? थैंक्स टू ऑल।